हेलो, नमस्ते। मेरा नाम है पंकज और आप लोगों का बहुत-बहुत स्वागत है संडे क्राइम स्टोरीज़ के चैनल पर। उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग स्वस्थ और अच्छे होंगे। आज की कहानी हैदराबाद से है, जहाँ पुलिस के पास एक ऐसा केस आता है, जहाँ लोगों को एक महिला और 2 लड़कियाँ दिखाई देती है, जबकि उनकी मृत्यु हो चुकी है। उनकी मौत के बाद भी वो लोगों को दिखाई देती रही। कहानी की शुरुआत 2002 सितंबर में होती है। हैदराबाद के एक रिहायशी इलाके जिसका नाम कुंदन बाग है। कुंदन बाग में एक 2 मंजिला कोठी होती है। सितंबर का महीना चल रहा था, तो एक दिन मोहम्मद सिराज नाम का एक चोर देर रात खिड़की के रास्ते उस कोठी में घुस जाता है। साजिद घर से कीमती चीजें और पैसों को ढूंढने लगता है। साजिद धीरे धीरे बेडरूम की तरफ बढ़ता है। साजिद जब बेडरूम में घुसता है तो उसे बड़ी अजीब सी बदबू आती है। वो देखता है कि बेड पर एक महिला और 2 बच्चियां सो रही हैं। साजिद को पहले तो थोड़ा अजीब लगता है, लेकिन उस रूम में बदबू और उन तीनों का अजीब तरह से सोना उसे पास जाकर देखने को मजबूर कर देता है। साजिद ने जैसे ही पास जाकर देखा तो उसकी आवाज़ डर के मारे दब गई। वो डर के मारे कांपने लगा। साजिद जल्दी से उस घर से बाहर निकला और तुरंत पुलिस स्टेशन पहुंच जाता है। वहां पहुंचकर वो बताता है कि मैं कुंदन बाग इलाके की एक कोठी में चोरी करने घुसा। जब मैं वहां पहुंचा तो मैंने 3 लाशों को देखा। पुलिस उसकी बातें सुनकर हैरान हो जाती है और उसको साथ लेकर उस कोठी में जाती है। पुलिस को उस कोठी में 3 लाशें मिलती है जो पूरी तरह से सड़ चुकी थी, जिनमें एक महिला और 2 बच्चियां होती है। यह सब देखकर पुलिस तुरंत साजिद को गिरफ्तार कर लेती है। पुलिस को उस घर में सारा सामान फैला दिखाई देता है और ऐसा लगता है जैसे काफ़ी समय से घर में साफ सफाई नहीं हुई हो। साथ ही जिस बेड पर यह लाशें मिली उसके साइड में एक फिनाइल की बोतल मिलती है। तीनों बॉडीज़ को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया जाता है। पुलिस के पास अगले दिन पोस्टमार्टम रिपोर्ट आती है। जब उसे देखा जाता है तो इस बार पुलिस चौंक जाती है, क्योंकि तीनों को मरे 3 महीने हो चुके थे। पुलिस अब साजिद को चोरी करने के इरादे से घुसने के आरोप में गिरफ्तार कर लेती है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में उन तीनों की मृत्यु का कारण जहरीली चीज को बताया गया और पुलिस को भी बेड के पास से फिनाइल की बोतल मिलती है, जिससे उन्हें लगता है कि इन तीनों ने फिनाइल पीकर सुसाइड किया है। लेकिन क्यों, यह जानने के लिए पुलिस वापस से कोठी में आती है और इस बार घर की अच्छी तरह से तलाशी लेती है। पुलिस को उस कोठी से अजीब अजीब चीज़ें मिलती है, जैसे तंत्र मंत्र की सामग्री, जादू टोने की किताबें। कुंदन बाग इलाके में यह बात फैली तो लोगों में डर का माहौल बन चुका था। पुलिस ने आसपास के लोगों से पूछताछ करने की सोची। जब उन्होंने पड़ोसियों से बात की तो पुलिस कुछ ऐसा सुनती है जिस पर उन्हें विश्वास नहीं होता। उस कोठी के आसपास के लोग यह मानने को तैयार नहीं थे कि उन तीनों की मृत्यु को 3 महीने हो गए हैं। कुछ पड़ोसियों ने उन्हें कत्ल से पहले वाली रात को देखा, तो किसी ने कत्ल वाली रात को खिड़की के पास मोमबत्ती लेकर बैठे देखा, तो किसी ने रात के समय रोड पर टहलते देखा। पड़ोसियों की बात सुनकर पुलिस चौंक जाती है, क्योंकि पोस्टमार्टम रिपोर्ट के हिसाब से उन तीनों को मरे 3 महीने हो चुके थे और उन तीनों की डेड बॉडी भी पूरी तरह से सड़ चुकी थी। लेकिन कुंदन बाग इलाके के लोगों ने उन्हें मृत्यु से पहले और जिस दिन घर में चोर घुसा उस दिन उन्हें देखा था। पुलिस को पूछताछ के दौरान पता लगा कि तीनों माँ बेटियाँ थी। माँ का नाम जयप्रदा था, जिसकी उम्र 56 साल थी। पड़ोसियों ने बताया कि माँ और उसकी दोनों बेटियाँ काफ़ी अजीब अजीब हरकतें करती थी। जयप्रदा और उसकी दोनों बेटियाँ रोजाना शाम को हाथों में कैंडल लेकर अपने घर के चक्कर लगाया करती थी। काफ़ी बार तीनों सड़क पर भी कैंडल लेकर घूमती और जयप्रदा की छोटी बेटी के हाथ में हमेशा एक बोतल होती जिसमें खून भरा होता था। वो तीनों रोजाना अपने घर की दूसरी मंजिल वाले कमरे में जाकर खिड़की के पास मोमबत्ती लेकर बैठ जाती और डरावने तरीके से आने जाने वाले लोगों को देखती। जयप्रदा के पास सेंट्रो कार थी। पड़ोसियों ने बताया कि जयप्रदा और उसकी दोनों बेटियां घर का कचरा डालने के लिए हमेशा कार से जाया करती थी, जबकि कचरा पात्र उसके घर से 2 मिनट की दूरी पर ही था। कई लोगों ने यह भी कहा कि जयप्रदा का पति
एकदम से गायब हो गया। जयप्रदा ने उसको मारा होगा, जिसके बाद उसका खून बोतल में डाल कर अपनी लड़की को दे दिया। तो कुछ लोगों ने कहा कि जयप्रदा तंत्र मंत्र में ज़्यादा विश्वास करती थी और वो ऐसी ही हरकतें करती थी, जिसके चलते उसने अपने पूरे परिवार की बलि चढ़ा दी। पुलिस ने कुछ महीनों तक इस केस की जांच की, लेकिन उन्हें कोई सबूत नहीं मिला। आखिर में पुलिस ने यह कहकर केस को बंद कर दिया कि इन तीनों ने फिनाइल पीकर आत्महत्या की। आसपास के लोगों का कहना है कि काफ़ी बार उन्हें उस घर से बच्चों के रोने की आवाज़ आती है, तो कभी देर रात खिड़की के पास जयप्रदा दिखाई देती है। आज के समय में कुंदन बाग की यह कोठी सुनसान खंडर हालत में है, जहां जयप्रदा के बाद ना तो कोई रहा, ना ही कोई आया। आज की कहानी यहीं समाप्त होती है। मैं आशा करता हूं आप सभी को आज की कहानी अच्छी लगी होगी। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करके बताएं कहानी कैसी लगी और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और सच्ची क्राइम स्टोरीज़ देखने के लिए हमारे चैनल संडे क्राइम स्टोरीज़ को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली कहानी में।